हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कल्पना कीजिए कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जिसका नाम है बुर्ज खलीफा जैसी 4 गगनचुंबी इमारतों को एक के ऊपर एक खड़ा किया जाता है, तो जो हाइट एक्चुअल में आपको प्राप्त होती है, इतनी ही ऊंचाई का एक माउंटेन पैसिफिक ओशन में देखने के लिए मिला है। यह बात बहुत ही ज्यादा अचंभित कर देने वाली है, परंतु यह सत्य है और यह बात आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कारण यह है कि यूपीएससी में एक सब्जेक्ट होता है ओशनोग्राफी, और ओशनोग्राफी से पूछे जाने वाले क्वेश्चन अक्सर करंट बेस्ड होते हैं। और यहां पर पैसिफिक ओशन में एक माउंटेन का मिलना जिसकी हाइट लगभग 3109 मीटर है, अर्थात 3109 मीटर इसकी हाइट है, ऐसे विशाल माउंटेन का पहले ना देखा जाना और अभी हाल ही में हुए अध्ययनों के द्वारा यह सामने आना अचंभित कर देने वाली बात है। साथ में यह अचंभित कर देने वाली बात इसलिए भी होती है क्योंकि आप पाएंगे कि पैसिफिक ओशन में किसी भी प्रकार की अभिसरण या अपसरण की एक्टिविटी घटित नहीं हो रही है। अब यह माउंटेन क्या नेचुरल है या फिर किसी विवर्तनिकी क्रिया का परिणाम है, यह शोध करना अभी बाकी है। परंतु याद रखिएगा कि यदि आप माउंटेन की लोकेशन को देखेंगे, शायद आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि मैंने ये वाली मैप इसलिए लगाया हुआ है ताकि आप देख पाएं कि ये जो बुर्ज खलीफा है एक्चुअल में इसके आइट साइड जितनी भी इमारतें हैं इससे कितनी विशालकाय, कितनी ज्यादा अधिक ऊंची यह बुर्ज खलीफा है। इज दैट क्लियर? चलिए जरा आगे बढ़ते हुए यदि हम देखें तो एक्चुअल में यह जो न्यूज है ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आई है और विभिन्न प्रकार के ज्ञापनों से भी यह खबर मिलती है कि अभी प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी है, उसने ओशन पर अध्ययन किया और यह अध्ययन लगभग सितंबर के महीने में समाप्त होगा। परंतु इस अध्ययन में जो सोनार प्रणाली का प्रयोग किया गया था, सोनार प्रणाली क्या होती है इसी के लास्ट में मैं बताऊंगा, इस वीडियो के लास्ट में, कि एक्चुअल में ये किस प्रकार से वर्क करती है। यहां पर पता चलता है कि चिली से, अब चिली कहां लोकेटेड है भाई, तो जरा हम इसको मैपिंग के थ्रू समझने का प्रयास करें यदि, तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा नजर कि सबसे पहले तो दैट इज ये वाला जो पोर्शन है यह आता है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के दक्षिणतम पार्ट में आपको दिखाई देता है दैट इज चिली वाला सेक्शन। यहां से प्रारंभ करने पर यह हमारा साउथ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका के दक्षिणतम भाग में इस वाले एरिया में आता है हमारा चिली वाला सेक्शन, जो कि एंडीज माउंटेन पर ही बसा हुआ एक पर्वतीय देश है। इससे ऊपर जाने पर आपको दिखाई देगा दैट इज ये हमारा मैक्सिको की खाड़ी वाला एरिया, ऊपर की ओर बढ़ने पर यह है हमारा हडसन की खाड़ी वाला सेक्शन, और देन ये है हमारा पूरा का पूरा क्वीन एलिजाबेथ ग्रुप ऑफ आइलैंड वाला सेक्शन दैट इज अलास्का, और फिर ये हमारा कैलिफोर्निया वाला सेक्शन। एक्चुअल में अध्ययन यहां पर चल रहा था और यह अध्ययन पैसिफिक ओशन को लेकर था जो कि इस एरिया में लोकेटेड है। यहां पर दिखाई देता है प्रशांत महासागर या फिर पैसिफिक ओशन, इस पर अध्ययन किया जा रहा था। और यहां के जो ओशनोग्राफर्स थे उन्होंने पाया कि इस चिली तट से लगभग 900 मील दूर एक माउंटेन है, एक रिज है जो कि हाइटेड है लगभग, इसकी ये 900 माइल है ना, इसकी हाइट है लगभग 3190 मीटर। अचंभित इसलिए कर देता है क्योंकि प्रशांत महासागर में आप पाएंगे कि किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी, अब चाहे वो अभिसरण हो चाहे वो अपसरण हो, जिस प्रकार प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी में आप पढ़ते हैं कि विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्लेटों में अभिसरण और अपसरण की एक्टिविटी होती है, परंतु जब आप प्रशांत महासागर को देखेंगे तो इसमें ऐसी कोई भी एक्टिविटी नजर नहीं आती है। अब इस माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो हो सकता है, अभी तक जो खबर आई है यह बता रही है कि हो सकता है कि ये नेचुरली आधार पर बना हो, परंतु इसकी पीक्स की हाइट इतनी ज्यादा होना इस बात का प्रमाण है कि एक्चुअल में हम ओशंस को, हम महासागर को जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अभी जानना बाकी है। अर्थात यदि ओशन 100% नॉलेज को हम कहते हैं तो उस 100% नॉलेज में से केवल और केवल 3% को हम जान पाए हैं, अभी 97% एरिया बाकी है। और इन ओशन के बारे में जानकारी पाना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कारण यह है कि यदि आप स्थल लैंड पूरे लैंड एरिया की बात करें तो ये लगभग 29% है और पृथ्वी पर लगभग 71% एरिया में तो यह महासागरीय क्षेत्र विद्यमान है। मतलब कि जब 21% एरिया में
हमें वे समस्त प्रकार के खनिज मौजूद दिखाई दे रहे हैं जो कि जीवन को उपयुक्त बनाने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो 71% एरिया है जहां अभी मानव की पहुंच नहीं हो पाई है, यहां पर क्या क्या समृद्धि या फिर यहां पर क्या क्या संपन्नता होगी, अब चाहे वो खनिज के मामले में हो, चाहे वो पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स के मामले में हो, या फिर चाहे वो अन्य जीवाश्म खनिजों के या फिर जीवाश्म ईंधनों के मामले में हो, यहां पर अभी हमने पता भी नहीं लगा पाया है कि ये कितने % ये सभी संपन्नताएं इस एरिया में मौजूद हैं। अब कहा यह जाता है कि भाई पैसिफिक ओशन में या फिर प्रशांत महासागर की तली में और हर ओशन की तली में, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि रसिया का नाम आपने अवश्य सुना होगा। रसिया के द्वारा ये समस्त प्रयास किए गए थे, चाइना के द्वारा भी किए गए थे, परंतु हम 12,000 मीटर से अधिक की गहराई में नहीं जा पाए थे। 12,000 मीटर से अधिक की गहराई पर जाने पर हमको कुछ ऐसी क्रियाओं में परिवर्तन देखने के लिए मिला जो कि मानव के लिए सह पाना और एक मशीनरी जो कि मानव के द्वारा ही बनाई गई है उसके लिए सह पाना संभव नहीं था। अर्थात हमने केवल और केवल इस 12,000 मीटर तक की गहराई का 12 किलोमीटर तक की गहराई का एक्चुअल में अध्ययन किया है। याद रखिएगा अभी बहुत सारा अध्ययन बाकी है कि समुद्र में एक्चुअल में है क्या, और समय समय पर न्यूज आती रहती है कि समुद्र पर पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स भी मौजूद हैं और यही पॉलीमेटलिक नोड्यूल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका क्या कारण है भाई? तो आने वाले समय में जो मानव है वो अपनी क्रियाओं के द्वारा इन सभी खनिजों को, इन सभी प्राकृतिक पदार्थों को बहुत ही जल्दी समाप्त कर देगा। तो फिर हमारी डिपेंडेंसी एक्चुअल में बढ़ेगी इन ओशंस पर, और इसीलिए आवश्यक हो जाता है इन ओशंस की ग्राफी करना, इन ओशंस का अध्ययन करना। और ऐसा ही अध्ययन किया है एक्चुअल में, ये न्यूज है जो कि आई है और इसमें बताया गया है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से लगभग 4 गुना लंबा ये माउंटेन है, 4 गुना ऊंचा ये माउंटेन है। अब मैं यहां पर बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ये अध्ययन किया गया है कैलिफोर्निया की स्मिथ महासागर संस्थान के द्वारा। ये नाम आप याद रखेंगे ताकि यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह नाम कभी सुनने के लिए मिलता है तो एक्चुअल में किस डायरेक्शन में जाना है ये आप याद रख सकते हैं। चिली तट से लगभग 900 मील दूर ये मिला है और ये लगभग 1440 किलोमीटर आता है। प्रशांत महासागर में ये माउंटेन मिला है और इसकी हाइट है लगभग 3109 मीटर। पानी के नीचे ऐसे भी और भी कई माउंटेन श्रृंखलाएं हैं, परंतु आवश्यक बात यह हो जाती है कि यहां पर कई प्रकार की बायोडायवर्सिटी का होना भी बताया गया है कि भाई स्पंज गार्डन, प्राचीन कोरल और समुद्री प्रजातियां यहां पर विद्यमान हो सकती हैं। जैसे कि एक समुद्री प्रजाति की यदि हम बात करते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं ये है सफेद कैस्पर ऑक्टोपस, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया है, यानी कि रेयर केस में ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। और ऐसे ही एक और व्हाइट ऑक्टोपस आपको इस एरिया में लोकेटेड मिला था, यानी कि इस एरिया में मौजूद दिखाई दिया था, जिसे अभी तक पृथ्वी पर नहीं देखा गया है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ें, सोनार प्रणाली के बारे में जानें, उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि स्टडी IQ IAS हिंदी ने अपने अपने प्लेटफॉर्म पर प्रतिज्ञा प्लस बैच लॉन्च किए हैं जो कि टेक्निकलिटी में आप सभी के लिए फ्री हैं। और अभी स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर ग्रेट लर्निंग डेज चल रही है। यहां पर क्या होने वाला है तो जरा मैं 2 मिनट का समय लूंगा आपसे कि भाई बेसिकली जो ये प्रतिज्ञा प्लस बैच होते हैं, सबसे पहले हमने प्रतिज्ञा लॉन्च किया था, देन प्रतिज्ञा 2.0 लॉन्च किया और फिर प्रतिज्ञा प्लस बैच लॉन्च किया। ये जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है इसका उद्देश्य आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भाई स्टडी IQ IAS हिंदी जो भी बैच लॉन्च करता है उनका प्रथम उद्देश्य तो यही होता है कि आपको आप जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं इनको एक सफल सिविल सर्वेंट बनाना है। दूसरी बात यहां पर यह होती है कि तैयारी में जो जो व्यवधान आते हैं, जो जो परेशानियां आप फेस करते हैं, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए यहां पर उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है। यानी कि देखेंगे आप कि प्रतिज्ञा में जो हमने किया था उसी का एक कदम आगे हमने बढ़कर प्रतिज्ञा 2.0 में किया। अब उसी का एक और कदम आगे बढ़ाकर हमने प्रतिज्ञा प्लस बैच लॉन्च किए हैं। और ये जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है ये टेक्निकलिटी में आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, अर्थात यदि आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो प्री क्वालिफाई किए जाने पर ये बैचेस में जो भी फीस आप देने वाले हैं ये आपकी रिफंड कर दी जाएगी, यानी कि आप इसको फ्री करा सकते हैं। और रिफंड की जाएगी इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर आपका और हमारा साथ खत्म होता है, यहां से आपका और हमारा साथ शुरू होता है। कारण यह है कि अब आपकी जो वैलिडिटी है यह भी 1 ईयर के लिए एक्सपेंड कर दी जाएगी।
साथ में यहाँ जब आप प्री देने जाने वाले होंगे तो यहाँ SIP प्रोग्राम आपके लिए होगा, और साथ में जैसे ही फीस रिफंड होगी तो आपको स्टडी IQ IAS दिल्ली बुलाएगा और अपने खर्चे पर MRP अर्थात मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत तैयारी कराना प्रारंभ करेगा। और मेंस से पहले SIM प्रोग्राम और इंटरव्यू से पहले IGP अर्थात इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। याद रखिएगा कि यहाँ वीकली टेस्ट भी होते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि सर आप चाहें तो आप अपनी फीस रिफंड करा सकते हैं, बस आपको ये करना है कि डेडिकेशन के साथ अपनी स्टडी करनी है। बट सबसे बड़ी समस्या रहती है कि इस डेडिकेशन, इस मोटिवेशन को कैसे बनाया जाए। क्या कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा ब्रेक होती है, ये कोई नई बात नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा होता था। और इवन जितने भी फैकल्टी अभी आपको गाइड कर रहे हैं, कभी ना कभी ये भी UPSC एस्पिरेंट थे भाई, किसी ने मेंस दिया हुआ है, किसी ने इंटरव्यू फेस किया हुआ है, तो जनरली समस्या ये सभी फेस करते हैं। अब इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है? तो इतनी टेक्नोलॉजी के जमाने में ये सॉल्यूशन तो बहुत ही इजी हो गया है। कैसे? तो जब आप यहां पर वीकली टेस्ट देते हैं तो वीकली टेस्ट में यदि आप फर्स्ट रैंक हासिल करते हैं तो हर बार फर्स्ट रैंक हासिल किए जाने पर आपको 11,000 रुपए तक का सरप्राइज दिया जाएगा, अर्थात हर हफ्ते आप 11,000 रुपए भी जोड़ सकते हैं। और ऐसे 37 टेस्ट हैं आपके पास। अब इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिए कि ये कितने गुना हो सकता है, अर्थात यह जो फीस आप AKB लाइव कोड का यूज कर देने वाले हैं, इसको आप सेवरल टाइम अपने अकाउंट में पा सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये प्रतिज्ञा प्लस बैच है, नाम याद रखिएगा, ये प्लस है और प्लस का मतलब यहां पर यही है। चलिए वापस आते हैं। तो सबसे पहले कि इतने अध्ययनों के बाद हमारे मन में एक जिज्ञासा जागती है भाई कि ये जितने भी अध्ययन होते हैं और जितनी भी चीजें हमें एक्चुअल में समुद्र में मिलती हैं, अब चाहे वो माउंटेन हो, चाहे पॉलीमेट्रिक नोड्यूल हो, या फिर चाहे वो विशेष प्रकार की स्पीसी हो, प्रजाति हो, एक्चुअल में इनका अध्ययन कैसे किया जाता है और यह ज्ञात कैसे किया जाता है कि समुद्र में इस एरिया में XYZ स्थल एरिया या फिर जलीय खंड विद्यमान है या फिर जलाकृति यहां पर विद्यमान है। तो याद रखिएगा एक प्रणाली होती है जिसको कहा जाता है सोनार प्रणाली, और ये सोनार प्रणाली में जिन वेव्स का, जिन तरंगों का एक्चुअल में यूज किया जाता है, इन्हें कॉल किया जाता है सोनार तरंगे। अर्थात समुद्र में अध्ययन करने वाले जो ओशनोग्राफर्स हैं, ये समुद्र में इन सोनार तरंगों के माध्यम से पता लगाते हैं कि सर एक्चुअल में पूरे ओशनिक एरिया में किस भाग में कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है या फिर कौन कौन सी आकृतियां उस क्षेत्र में मौजूद हैं। इसमें होता यह है कि ये तरंगें छोड़ी जाती हैं, ये तरंगें समुद्र के अंदर प्रवेश करती हैं और अंदर प्रवेश करते हुए विभिन्न प्रकार की परतों से ये टकराते हुए जब बाहर आती हैं तो कुछ डेटा इनमें संग्रहित होता है और फिर उस डेटा के माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि सर स्पेसिफिक किसी ओशन के स्पेसिफिक एरिया में क्या क्या मौजूद हो सकता है। और बस यही प्रणाली का प्रयोग किया गया है कैलिफोर्निया की इस यूनिवर्सिटी के द्वारा, जिसका नाम है, संस्थान के द्वारा, स्मिथ महासागर संस्थान जिसका नाम है। इज दैट क्लियर? यहां एक और बात हो जाती है इंपॉर्टेंट कि भाई यहां जो स्क्विड देखा गया था ये पहली बार देखा गया है और कुल मिलाकर जितने भी यहां जीव देखे गए हैं ये पहली बार देखे गए हैं। ये पूरा टॉपिक आपके UPSC प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण यह है कि जब भी ऐसा कोई करंट अफेयर आपके सामने आता है तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन इसी से आए, अपितु इससे पहले जो अध्ययन हो चुके हैं उससे भी यह क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि जो आपका एक कॉमन सा डाउट होता है कि भाई मैंने करंट अफेयर पढ़ा है परंतु किस वर्ष तक के वो करंट अफेयर पूछेगा। तो यदि मान लीजिए चंद्रयान लॉन्च हुआ है तो चंद्रयान 3 के बारे में सभी को पता है भाई, आदित्य L1 के बारे में सभी को पता है, उसके आसपास का डेटा वो पूछता है। तो याद रखें कि यहां पर प्रशांत महासागर में जो अध्ययन किया गया है, अब इससे पहले भी प्रशांत महासागर में कई अध्ययन किए गए हैं परंतु यह पहला अध्ययन है जिसमें यह सामने आया है कि यहां चिली से 900 मीटर दूर कोई माउंटेन विद्यमान है। दैट इज वाई यह न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें और अपना एंगेजमेंट यहां पर बनाए रखें। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि भाई संडे शाम को 5 बजे मेरी एक सीरीज रहती है, यानी कि बेसिकली हफ्ते में 3 दिन रहती है। यहां संडे को 5 PM पर मेरा एक वीडियो आ रहा है रीजनल ज्योग्राफी का। यदि आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे ज्योग्राफी बाय टेलीग्राम चैनल पर, ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर आपको यह पूरी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप इससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ आने वाले वीडियो में। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।